भगवान और लक्ष्मी माता की जय, गैरस माता की जय, गैरस माता की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। गैरस माता की कहानी। मोक्षदा एकादशी। श्री युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हो, सबको सुख देने वाले हो और जगत के पति ही है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हेतु हो। अंत मेरे शिष्य को दूर करके मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है। भगवान कृपा आप मेरे प्रश्नों का विस्तार पूर्वक सावधान कीजिए। यह सुनकर भक्त वत्सल श्री कृष्ण जी कहने लगे कि धर्मराज, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारे यश संसार में फैलेगा। सो आप सुनो। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का नाम मोक्षदा है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नेदव आदि से भक्ति पूर्वक पूजा की जाती है। अब इस विषय में मैं एक पुराणों की एक कथा तुमसे कहता हूँ। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। यह कथा आप ध्यान पूर्वक सुनिए। गोकुल नाम के एक नगर में विखान से नाम का एक राजा करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञात ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा को पुत्र व्रत पालन करता था। एक समय रात्रि को सोते समय राजा ने सपने में देखा कि उसका पिता नरक में पड़ा हुआ है। इससे उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वह प्रत्यय होते ही विद्वान ब्राह्मण के पास जाकर अपने सपने की कथा कहने लगा कि मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा है और उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं तो नरक में पड़ा हूँ। यहाँ से तुम किसी प्रकार मेरी मुक्ति कराओ। जब उनके ये वचन मैंने सुने हैं, मेरा चिंता में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य में धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके मुझे कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजन्म का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर पाते। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यहाँ समीप में ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञात पर्वत ऋषि का आश्रम है। आप उन प्रश्नों का उत्तर देकर भली भांति दे सकते हो। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेकों शांति चिंता योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह चारों वेदों के ज्ञात साक्षात ब्रह्मा के समान पूर्व मुनि बैठे थे। राजा ने वह जाकर उनको संतरांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा को सागोपंग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु अकस्मात से एक विघ्न आ गया है जिससे मेरे चिंता अंतित अशांति हो रही है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि एक क्षण के लिए अपनी आंख बंद की और भूत भविष्य को विचार करने लगा। फिर बोला कि हे राजन,
मैं योग बल से तुम्हारे पिता के सब कुर्म कुर्म कर्म को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामतुर होकर एक पत्नी को रात दी थी, परंतु सोते परंतु सोते के कहने पर परंतु सोत के कहने पर दूसरी पत्नी को रात दी, परंतु सोत के कहने पर दूसरी पत्नी को भी ऋतु धातु मांगने पर भी नहीं दी। उसी पाप कर्म से फल के तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है। तब राजा बोला कि महात्मन, मेरे पिता के उद्धार के नामित कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि बोली कि राजा, आप मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का उपवास करके और उसमें उपवास व पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दे। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव के अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा महल में आया और कुटुंब सहित उस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उस उपवास को पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से कहने लगा कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चला गया। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल इस मोक्षदा एकादशी को जो व्रत करता है, शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करता है, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह स्वर्ग लोक को पाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्षदा देने वाली और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से विजय यक्ष का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनियत को पूर्ण करने वाला है। बोल विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय। बोल विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी माता की जय। ज्ञानस माता की जय। मोक्षदा एकादशी की कहानी समाप्त।